आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि पाकिस्तान की नौजवान नोबल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफ़ज़ई ने कल अपनी शादी का ऐलान किया है और साथ पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है और आप सारे लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब यहाँ पर उसने जब मैसेज दिया ना कि ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है, तो उसने ये नहीं बताया कि जब मुझे नोबल प्राइज़ मिला था तो वो मेरा खूबसूरत तरीन दिन था। उसने कहा कि जब मेरी शादी हुई है वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। इसका मतलब ये है कि उसने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है कि इसमें जब कोई किसी के साथ वो शादी में या रिश्ता निकाह में वो मुंसलिक होता है तो उसको एक सेफ्टी, उसको एक सिक्योरिटी और उसको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है जो पूरी ज़िंदगी हर लम्हे उसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हो सकता है, वो प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए हो सकता है, वो ज़िंदगी के मामलात के लिए हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक के लिए उसके साथ उसका एक रिश्ता होता है। और ये रिश्ता मैं उसको थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस कर लूँ कि ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो इस्लामिक वर्ल्ड में पूरी दुनिया से डिफरेंट है। लाइक अगर हम इसको देखें कि डाइवोर्स रेट, तो इस्लामिक कंट्रीज में स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट जो है दिस इज़ लेस दैन 1%, और ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। अब जहाँ पर पाकिस्तान में ये लेस दैन 1% है, अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी डेवलप्ड और किसी भी दुनिया के तहजीब याफ्ता माशरे के साथ, तो आप हैरान हो जाएंगे कि फिनलैंड में ये नंबर 60% है, वहाँ पर 60% लोगों की डाइवोर्स होती है। स्पेन में ये नंबर 55% है, और अगर इसको हम फ्रांस में देखें या स्वीडन में देखें तो वहाँ पे 55 एंड 52% तक वो चला जाता है। और नॉर्वे जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हाईएस्ट है, वहाँ पे भी आधे लोगों की डाइवोर्स होती है। और जब पाकिस्तान का ये नंबर या इस्लामिक वर्ल्ड का नंबर देखते हैं लेस दैन 1%, तो उनके लिए एक आप कह सकें कि इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। तो इसमें हम पूरी दुनिया को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है जो यहाँ तक कि एक तो अज़दवाजी रिश्ते की या आपकी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करता है, इसके साथ जो औरत है उसको जितनी रिस्पेक्ट इस्लाम देता है शायद दुनिया का कोई मज़हब नहीं देता। क्योंकि जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो उसको रहमत कहा जाता है, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो बंदा अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करता है वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। इतनी वो बशारत उसको दे दी गई है। रहमत से शुरू करके जब वो घर में बहन होती है तो वो अमन और सुकून की अलामत होती है, और अगर वो बीवी हो तो वो मोहब्बत की वो अलामत होती है। और ये सारी कसर निकाल दी जिस वक्त माँ के साथ कंपेयर किया कि हर मुसलमान की सबसे खूबसूरत चीज़ जन्नत होती है, और जन्नत को माँ के कदमों के साथ नीचे रख दिया, यहाँ तक माँ की उसने वो इम्पोर्टेंस दी हुई है। इसलिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत आइडियल एक सिचुएशन है। अब इसमें हमारी सोसाइटी जब हम पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग है। लाइक अगर पाकिस्तान का डेटा आप लोग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास जो 20 से 30 साल की ख़वातीन हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये आइडियल टाइम होता है मैरिज के लिए, शादी के लिए, वो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो तकरीबन 1980 में 28% हमारी ख़वातीन ऐसी थी जो 20 से 30 ईयर्स की एज में थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी किसी भी वजह से। और ये नंबर 1990 में 55% पे चला गया, और 2020 में ये नंबर कम होने की बजाय ये 65% पे चला गया। इस वक्त पाकिस्तान में 20 से 30 साल की तकरीबन 65% ख़वातीन हैं जिनकी शादी नहीं हो सकी। उसके लिए हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए जहेज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए हमारे बड़े बड़े ख्वाब आ सकते हैं, उसके लिए जिस तरह मैंने अभी शेयर कर रहा था मलाला यूसुफ़ज़ई, इसके पास नोबल प्राइज़ था। इसने ये नहीं वेट किया मुझे नोबल प्राइज़ लेवल का बंदा मिलेगा, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक मैनेजर ऑपरेशन के साथ शादी करके अपनी खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है। लेकिन हम लोग जब बड़े ख्वाब देखते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें, तो इसलिए हमारे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हमें अपनी कम्यूनिटी में शऊर जो है वो बेदार करने की ज़रूरत है। ये मीडिया के ज़रिए हो सकता है, ये इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हो सकता है, ये हमारी पब्लिक डिबेट में हो सकता है, और स्पेसिफिकली पेरेंट्स को भी अपना थोड़ा सा चीज़ों को स्टैंडर्डाइज डाउन करके इस प्रोसेस को स्पीडी करना चाहिए ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ जाए।